नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर यकीनन आप भी दहल उठेंगे। बोको हराम, जी हां, यही वो आतंकी ग्रुप है जिसे दुनिया में सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का दर्जा मिल चुका है। दरिंदगी के मामले में तो बोको हराम आईएसआईएस को भी पीछे छोड़ चुका है। फिलहाल इस आतंकी संगठन ने 5 देशों में कत्लेआम मचा रखा है और बोको हराम की दहशत का आलम यह है कि लोग इसका नाम सुनते ही कांप उठते हैं और उसके खौफ के साए में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। बोको हराम बना दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन। बोको हराम के लड़ाके आईएसआईएस से भी खौफनाक। बोको हराम ने हैवानियत में अल-कायदा को भी पीछे छोड़ा। बोको हराम ने पार की दरिंदगी की सारी हदें। बोको हराम बनाना चाहता है अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट। दुनिया भर के आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था आईसीडी यानी इंटेल सेंटर डेटाबेस के ग्रुप थ्रेट इंडेक्स के मुताबिक बोको हराम साल 2014 का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में बोको हराम ने आईएसआईएस और अल-कायदा को भी पीछे छोड़ दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक बोको हराम के लड़ाकों ने नाइजीरिया और उसके आसपास के देशों में सबसे ज्यादा कत्लेआम मचाया। ग्रुप थ्रेट इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक बोको हराम ने 2014 में अकेले नाइजीरिया में ही 3000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया और नाइजीरिया के उत्तरी सीमा पर बसे 16 गांवों को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों को पड़ोसी मुल्क कैमरून में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। नाइजीरिया की उत्तरी सीमा पर बोको हराम का राज है और उसके लड़ाके जब चाहे तब इस इलाके में बसे शहरों और गांवों पर हमला करते रहते हैं। और इस इलाके में बोको हराम के खौफ का आलम यह है कि यहाँ रहने वाले लोग इस आतंकी संगठन का नाम सुनकर ही कांप उठते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बोको हराम के लड़ाके माइदुगुरी शहर से 125 किलोमीटर दूर एक छोटे शहर मोनगुनो पर कब्जा कर चुके हैं। यहाँ पर नाइजीरिया की सेना का एक बेस भी था, लेकिन बावजूद इसके बोको हराम के आतंकवादियों ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल बोको हराम का असल मकसद माइदुगुरी पर कब्जा करने का था और जानकारों की माने तो अगर बोको हराम माइदुगुरी पर कब्जा कर लेता है तो नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी सीमा के एक बड़े इलाके पर उसका राज कायम हो जाएगा और फिर वो इन इलाकों से नाइजीरिया के आसपास के देशों चैड, बेनिन, कैमरून और नाइजर पर हमले कर सकता है। दरअसल बोको हराम का भी और बाकी इस्लामिक आतंकी संगठनों की तरह एक ही मकसद है और वो ये है कि वो अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और पिछले 7 साल से नाइजीरिया में जिहाद के नाम पर कत्लेआम मचा रहा है। जानकारों के मुताबिक अभी हाल के दिनों में बोको हराम के हमलों के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि वो नाइजीरिया में आम चुनाव नहीं होने देना चाहता। नाइजीरिया में 14 फरवरी को आम चुनाव होने और इसीलिए बोको हराम के लड़ाके नाइजीरिया के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले कर खौफ और दहशत का आलम पैदा कर रहे हैं ताकि उनके डर की वजह से लोग चुनाव में हिस्सा ना ले पाए। वैसे आपको बता दें कि बोको हराम के हमलों से परेशान बाकी दूसरे देशों चैड, बेनिन, कैमरून और नाइजर ने इस लड़ाई में नाइजीरिया का साथ देने का मन बना लिया है, लेकिन बोको हराम इतना खतरनाक आतंकी संगठन है कि फिलहाल इससे निपटना नाइजीरिया की सेना के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। आज तक ब्यूरो। बोको हराम के लड़ाके नाइजीरिया और उसके आसपास के दूसरे देशों में जब भी घुसते हैं तो चारों तरफ कोहराम मच जाता है और उनके जाने के बाद वहां दिखता है तो सिर्फ बर्बादी और मातम का मंजर। आइए अब आपको दिखाते हैं पिछले 1 महीने में ही बोको हराम के आतंकियों ने अपने आका अबू बकर शेकाऊ के इशारे पर कैसे मौत का नंगा नाच खेला है।
बोको हरम वो आतंकवादी संगठन जो नाइजीरिया के लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। बोको हरम के आतंकी जिस तरफ रुख करते हैं वहां कोहराम मचा देते हैं, और जब इनका कोहराम थमता है तो उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर देखने को मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं कि बोको हरम ने पिछले एक महीने में कब और कहां-कहां हैवानियत का खेल खेला है। तारीख 1 फरवरी 2015, माइदुगुरी, नाइजीरिया, रात करीब 3 बजे। नाइजीरिया के उत्तरी पूर्वी सीमा पर बसा माइदुगुरी शहर गहरी नींद की आगोश में था कि अचानक बोको हरम के लड़ाकों ने इस शहर पर हमला बोल दिया। बोको हरम के आतंकवादियों ने इस बार शहर के दक्षिणी भाग से हमला बोला, लेकिन शहर में तैनात नाइजीरियाई सेना के जवानों ने बोको हरम के आतंकवादियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें शहर में घुसने नहीं दिया। ताजा खबरों के मुताबिक नाइजीरियाई सेना और बोको हरम के लड़ाकों के बीच माइदुगुरी से करीब 3 किलोमीटर दूर बसे शहर मानगुनो में जंग छिड़ी हुई है और लोग माइदुगुरी को छोड़ कर भाग रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि माइदुगुरी नाइजीरिया के बोर्ने स्टेट में आता है और इस इलाके के कई बड़े हिस्से पर बोको हरम के आतंकवादियों का राज है। वैसे बोको हरम ने इस शहर पर पिछले 7 दिनों में दूसरी बार हमला किया है। 25 जनवरी 2015, माइदुगुरी, नाइजीरिया। जनवरी को जब माइदुगुरी पर बोको हरम के आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी दिन रविवार का था और उस रोज भी नाइजीरिया की सेना ने आतंकवादियों को माइदुगुरी पर कब्जा नहीं करने दिया, पर वो इस जंग में मोनगुनो शहर में हार गए। बोको हरम के लड़ाके मोनगुनो शहर और वहां की मिलिट्री बेस पर कब्जा करने में कामयाब रहे। जानकारों के मुताबिक अभी बोको हरम के लड़ाके माइदुगुरी शहर पर हमला करते रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग 14 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में हिस्सा लें। तारीख 3 जनवरी 2015, बागा, नाइजीरिया। बोको हरम ने नाइजीरिया पर एक बार फिर कहर ढाया। नाइजीरिया के बागा शहर पर किए गए हमले में आतंकवादियों ने एक पूरे के पूरे शहर को जला डाला। बोको हरम के खूंखार आतंकवादियों के हमले में शहर के 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और इतना ही नहीं, उन्होंने इस शहर को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। दरअसल बागा शहर पर हमले के बाद बोको हरम के आतंकवादियों ने 4 दिन तक वहां कत्लेआम मचाया। इस दौरान जिस किसी ने भी उनकी बात मानने से इनकार किया, उन्हें जान से मार दिया। 4 दिन बाद जब वो शहर से वापस गए तो वो उन लड़कियों को भी अपने साथ अगवा करते गए जो इस हमले में बच गई थी। दरअसल बोको हरम के नाम पर नाइजीरियाई सरकार के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है और इस जंग का खमियाजा आम जनता भुगत रही है। इस जंग में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। लोग उसे एक छलावा, एक बहुरूपिया, एक खूंखार कमांडर के तौर पर जानते हैं। उसी के इशारे पर उसके वहशी दरिंदे कहीं भी कभी भी खून की होली खेलते हैं। फिलहाल नाइजीरिया के हिस्से पर उसी की हुकूमत चलती है और जो उसके फरमान की हुक्मदूली करता है वो शख्स जिंदा नहीं रहता और अमेरिका ने इसी छलावे के सिर की कीमत $7 मिलियन यानी 420 करोड़ रुपए रखी है। नाम अबू बकर शेकाऊ, उम्र 35 से 45 साल के बीच, काम बोको हरम का मुखिया। यही वो शख्स है जो पिछले कई सालों से नाइजीरिया में कत्लेआम का जिम्मेदार है। नाम है अबू बकर शेकाऊ उर्फ दारुल तौहीद उर्फ अबू बकर शिकवा उर्फ इमाम अबू बकर शिकू उर्फ अबू मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद अल शकवी अल मुस्लिमी बिश्कू। हैवानियत के खेल में ये ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी से 2 कदम आगे है और बगदादी की तरह ही इसका भी एक सपना है और वो ये कि नाइजीरिया और उसके आसपास के देशों में इस्लामिक स्टेट बने। दो 2009 में जब से शेकाऊ बोको हरम का सरगना बना है, तभी से इसके आतंकवादियों ने दरिंदगी की हद पार कर दी
पिछले 7 सालों में ये शख्स नाइजीरिया की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसी के इशारे पर बोको हरम के लड़ाकों ने पिछले कुछ महीनों में नाइजीरिया के अलग अलग शहरों पर हमले किए, 16 शहरों को जला दिया, हजारों लोगों की जान ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। फिलहाल नाइजीरिया के उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में शेकाऊ का ही फरमान चलता है। सूत्रों के मुताबिक शेकाऊ एक छलावा है और भेष बदलने में माहिर है। वो अपने किसी भी लड़ाके से सीधे बात नहीं करता, उनके साथ हमेशा उसके भरोसेमंद लोग होते हैं। अमेरिका ने अबू बकर शेकाऊ के सिर पर $7 मिलियन यानी 420 करोड़ का इनाम रखा है, लेकिन अभी तक उसकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां शेकाऊ को पकड़ने में नाकाम रही और मौत का यह सौदागर अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम दे रहा है। आज तक ब्यूरो। करीब 1 साल होने को है जब बोको हरम ने 200 से ज्यादा लड़कियों को एक स्कूल से अगवा किया था और आज तक वो लड़कियां बोको हरम की कैद में ही है। पूरी दुनिया इन लड़कियों की रिहाई के लिए अबू बकर शेकाऊ से गुहार लगा चुकी है, लेकिन बोको हरम के सरगना शेकाऊ पर इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ। ठीक इसके उलट शेकाऊ इन लड़कियों को हथियार खरीदने के लिए बेच रहा है। तारीख 14 अप्रैल 2014, नाइजीरिया का चिबॉक शहर, रात करीब 12 बजे। नाइजीरिया के चिबॉक शहर के लोगों के लिए ये तारीख नहीं बल्कि खौफ की ऐसी रात का सबब है जिसका दर्द वो आज भी नहीं भूले हैं। दरअसल 14 अप्रैल की आधी रात के वक्त बोको हरम के आतंकवादियों ने अपने आका अबू बकर शेकाऊ के कहने पर शहर के सरकारी सेकेंडरी स्कूल से 276 लड़कियों को अगवा कर लिया। अपहरण की गई लड़कियों के साथ बोको हरम के लड़ाकों ने रेप किया। इन लड़कियों में छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल थी, लेकिन वो इतने से ही नहीं रुके। इसके बाद हथियार के लिए बोको हरम के सरगना शेकाऊ के इशारे पर इसमें से कई लड़कियों का बाजार भी सजाया गया और इन्हें बेचा गया। इन लड़कियों को अगवा करने के बाद शेकाऊ ने इन लड़कियों का एक वीडियो भी जारी किया और साथ ही ऐलान भी कर दिया कि इन सभी लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और दुनिया इनके बारे में भूल जाए। इसके साथ ही उसने नाइजीरियाई सरकार को धमकी भी दी कि उसके लड़ाके अभी और महिलाओं और लड़कियों का अपहरण करेंगे। इस अपहरण कांड के बाद नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शन किए और लड़कियों को छोड़ने की मांग की, लेकिन अबू बकर शेकाऊ पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ और आज तक अगवा की गई ज्यादातर लड़कियां बोको हरम की कैद में हैं। आज तक ब्यूरो।